नमस्कार, टानी कास्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए आगे सुनते हैं। और धीरे धीरे टैक्सी बाइकला की तरफ बढ़ती। राजेश को याद भी नहीं था कि कभी उसने उस पैसेंजर से बात भी करी हो। राजेश ने शुरुआती दिनों में औपचारिक तौर पर उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका अंधेरे में ढका चेहरा हमेशा बाहर की ओर दिखता और बिल्कुल चुप रहता। उसने कभी भी राजेश के साथ एक या दो शब्द के अलावा कभी बात नहीं की। हमेशा की तरह ये टैक्सी बाइकला कब्रिस्तान के नाके पर रुकती और वो आदमी उतरने से पहले एक और 100 रुपये का नोट राजेश को देता, जो टैक्सी के भाड़े से बहुत ज़्यादा था। लेकिन हर बार उतरते वक्त एक बात वो राजेश को ज़रूर बोलता, अगले शनिवार मिलते हैं और हाँ, पीछे मुड़कर मत देखना। जैसा कि मैंने कहा, राजेश अपने काम से काम रखने वाला ड्राइवर था। वो हमेशा की तरह मुस्कुराता, पैसे जेब में रख सीधा आगे बढ़ जाता और महज 5 से 6 किलोमीटर के रास्ते के लिए जो भाड़ा राजेश को मिलता वो 1 महीने की कमाई से भी ज्यादा थी। राजेश इस अरेंजमेंट से बहुत खुश था, क्योंकि इतनी छोटे से डिस्टेंस के लिए ये पैसा राजेश के लिए मायने रखता था और उसके लिए उसे महज अपनी क्यूरोसिटी को शांत रखना था। इसे अपना एक जरूरी काम मान राजेश हर शनिवार को इस आदमी को पिकअप करता और बाइकला कब्रिस्तान के बाहर उसे ड्रॉप कर पैसा लेके मुस्कुराता हुआ निकल जाता। कई बार ऐसा होता, राजेश को पैसे की तंगी होती। उन दिनों वो आदमी कभी कभी राजेश को 200 या 500 रुपए बिना पूछे थमा दिया करता और राजेश हमेशा सोचता, इसे कैसे मालूम कि मेरा हाथ तंग चल रहा है। इसे ऊपर वाले का भेजा फरिश्ता मान राजेश अपने आप को शांत रख लेता। खैर, जो भी हो, ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा, यहां तक कि राजेश के परिवार को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। ऐसा कहते हैं ना, जब सब ठीक चल रहा होता है तब कुछ खराब होना जरूरी है। बिल्कुल ऐसा राजेश के साथ होता है। बुधवार की रात को राजेश की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। डॉक्टर से मालूम पड़ता कि उसे आराम की जरूरत है और दवाइयां ऐसी कि जिससे राजेश की नींद ही खत्म नहीं होती। डॉक्टर के हिसाब से अभी और कुछ दिन जाएंगे राजेश को ठीक होने के लिए, लेकिन राजेश अपनी तबीयत को लेकर परेशान नहीं होता। उसे पता होता है कि आने वाले कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे चिंता होती है अपने 9:30 के पैसेंजर की। राजेश अपने बेटे अमित को अपने पास बुलाता है और उसे बोलता है, तुझे मेरा एक काम करना होगा। मेरा एक पैसेंजर है 9:30 का। शनिवार के दिन तुझे बस उसे मेट्रो सिनेमा से लेकर बाइकला कब्रिस्तान के नाके पे छोड़ना है। बस मेरा इतना काम कर दे और जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी मैं आगे देख लूंगा। राजेश आमतौर पर अपने बेटे अमित को टैक्सी नहीं चलाने देता था, लेकिन वो अपने 9:30 बजे के पैसेंजर को छोड़ना नहीं चाहता था। एक अजीब सा लगाव था राजेश को अपने इस पैसेंजर के साथ, जिसका नाम तक वो नहीं जानता था और ना ही शक्ल पहचानता। वो पैसेंजर कहाँ से है, कहाँ जाता है, क्यों आता है, किसी भी चीज का राजेश को नहीं पता था। लेकिन फिर भी राजेश का और उस पैसेंजर का कुछ आपस में एक रिश्ता था जिसे बयान करना मुश्किल था। राजेश अपने आप को अमित के साथ अकेला पाकर अमित को समझाता है 9:30 बजे के पैसेंजर के साथ कैसे पेश आना है, और वो उसे पूरा रूटीन समझाता है। उसको खास हिदायत देता है कि तुम्हें ज्यादा बात नहीं करनी और तुम उसे बाइकला कब्रिस्तान के नाके पे छोड़कर सीधा घर चले आओगे। अमित महज 21 साल का था। टैक्सी चलाना उसके लिए गिफ्ट से कम नहीं था, क्योंकि वो हमेशा अपने पापा से दोस्तों के साथ सैर करने के लिए टैक्सी मांगता, लेकिन राजेश उसे वो टैक्सी कभी नहीं देता। राजेश चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा काम करे, लेकिन 9:30 बजे का पैसेंजर को पिकअप करना एक मजबूरी थी। 9:30 बजे के पैसेंजर का रहस्य जानने के लिए सुनते रहें टानी कास्ट।